लद्दाख बॉर्डर पर चीन के इरादों में खोट एक बार फिर बेपर्दा हो। एलएसी पर विवाद सुलझाने के नाम पर चीन बातचीत के जरिए टाइम पास कर रहा है ताकि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अनुभवहीन जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस कर सके। इसीलिए कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 7 दौर में चीन तनाव का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने में जुटा है। 2 दिन पहले चीन की सरकारी मीडिया ने तिब्बत के किसी गुमनाम जगह पर बारूदी सुरंगें बिछाने का अभ्यास किया। इसके लिए ट्रक पर लादे गए रॉकेट के जरिए पहाड़ी इलाकों में माइन यानी बारूदी सुरंगों की बौछार करने का परीक्षण किया गया। एलएसी पर तैनात चीन के सैनिकों तक राशन पानी पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की डींग भी चीन का मीडिया कई दिन से हाँक रहा। इससे पहले चीन की सेना ने इस बात की नुमाइश भी की थी कि एलएसी पर -50 डिग्री की ठंड में बचाने वाले टेंट, कपड़े और दूसरे साजो सामान भी बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। रणनीति के जानकार मानते हैं कि युद्ध की तैयारियों का ढिंडोरा पीटकर चीन डबल गेम खेल रहा है। वो बॉर्डर पर हथियार भी पहुंचा रहा है और मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ा रहा है। वहां का मीडिया भेड़िया आया वाली चाल चल रहा है। वो कहानी याद है ना आपको? एक गांव में एक चरवाहा था जिसने अपनी बोरियत मिटाने के लिए एक दिन अचानक भेड़िया आया का शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग सतर्क हो गए, दौड़े हुए आए, लेकिन कोई भेड़िया नहीं आया। चरवाहे को गांव वालों की बदहवासी देखकर बड़ा मजा आया। वो अक्सर भेड़िया आने का शोर मचाकर गांव वालों को डराने लगा। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया चरवाहा उन्हें बेवकूफ बना रहा है। फिर एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। चरवाहा फिर चिल्लाया, लेकिन गांव का कोई आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया। चीन यही चाहता है कि पहले झूठा माहौल बनाया जाए, फिर एक दिन अचानक हमला करके चौंका दिया। चीन की यह चाल भारत को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यही वजह है कि चीन से बातचीत के साथ ही भारत ने एलएसी पर अपनी सेना और वायुसेना को 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। जब तक चीन की सेना अप्रैल वाली पोजीशन में वापस नहीं जाती, तब तक भारत का हर सैनिक इस बात के लिए तैयार है कि लड़ाई अगले पल भी हो सकती है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हथियारों की कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी। सेना के लिए जुलाई में ही गोला बारूद की इमरजेंसी खरीद शुरू कर दी गई थी। अब वायुसेना को भी लंबी लड़ाई के लिए स्मार्ट बम और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस करने का काम तेज कर दिया गया है। हिंदुस्तान से डरे चीन ने बनाई नई ड्रोन आर्मी। पहाड़ पर चीन के डर के आगे ड्रोन ब्रिगेड है। सर्दी में शी जिनपिंग की लाल सेना ने किया सरेंडर। हिमालय में हिंदुस्तान के पराक्रम से कांपा चीन। पहाड़ की चोटियों पर बहुत जल्द भारी बर्फबारी शुरू होने वाली है। ऊंचे ऊंचे दरख्त बहुत जल्द सफेद बर्फ से ढके नजर आएंगे। इन हालात में दुश्मन से 2-2 हाथ करना, जमा देने वाली सर्दी में बंदूक थामे सरहद की निगहबानी करना आसान नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज मौसम के सितम को झेलते हुए एलएसी के पास मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की बर्फीली चोटियों पर चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है। चप्पे चप्पे पर भारत के रणबांकुरों की पैनी नजर है। लेकिन भारत से सीमा विवाद को भड़काता चीन सरेंडर करने लगा है। चीन के सैनिक हथियार डालने लगे हैं। मौसम ने शी जिनपिंग की लाल सेना को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया है। लिहाजा अब चीन ने मौसम को मात देने के लिए मशीन का सहारा लेने की साजिश रची है। ऐसी मशीन जो आसमान से जमीन पर मारकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। ऐसी मशीन
जो निगरानी के साथ साथ आक्रमण भी कर सकती है। डोकलाम, गलवान और पैंगोंग में भारतीय सेना के हाथों हार का स्वाद चख चुका चीन अब सुसाइड ड्रोन के जरिए भारत से लोहा लेने का ख्वाब देख रहा है। चीन की सेना ने आत्मघाती ड्रोन का एक ऐसा दस्ता तैयार किया है जो कि किसी भी मौसम में न सिर्फ दुश्मन पर निगाह रख सकता है बल्कि उस पर हमला भी कर सकता है। लेकिन शायद चीन इस बात से बेखबर है कि भारतीय सेना ने चीन के इस ड्रोन आर्मी के खिलाफ अपनी तैयारी पहले ही कर ली है। रॉकेट की तरह इस खतरनाक लॉन्चर से ड्रोन निकल रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ आसमान की ओर ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपनी ताकत के नशे में चूर और बार बार जंग की गीदड़ भभकी देने वाले चीन ने ये ड्रोन सिर्फ इसलिए तैयार किए हैं ताकि वो सर्दियों में पहाड़ की चोटियों पर अपने डरे सहमे सैनिकों में जान फूंक सके। जी हां, चीन को अच्छी तरह पता है कि परंपरागत युद्ध में बर्फीली चोटियों पर वो भारत से जंग जीत नहीं सकता। लिहाजा चीन ने अपने सैनिकों की मदद के लिए इस ड्रोन आर्मी को तैयार करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि चीन ने आत्मघाती ड्रोन की फौज बनानी शुरू कर दी है। चीन ने हाल ही में इन किलर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ये ड्रोन विस्फोटकों से लैस और हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन एक ट्यूबुलर लॉन्चर के अंदर फिट किए जाते हैं। इशारा मिलते ही ये ड्रोन दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। लॉन्चर को हल्के वाहन या हेलीकॉप्टर के ऊपर तैनात किया जा सकता है। हालांकि चीन के इन किलर ड्रोन की काट भारत समेत कई मुल्कों के पास मौजूद है। लेकिन शी जिनपिंग का जंग की तैयारियों पर दिया गया हालिया बयान और इस नई ड्रोन ब्रिगेड के सामने आने के बाद दुनिया भर के देश अलर्ट भी हो गए हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं इसकी झलक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में देखी जा चुकी है। स्वार्म ड्रोन्स का मतलब है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता छिड़ जाता है। एक साथ इतने ड्रोन्स टारगेट के इर्द गिर्द घूमेंगे कि वो टारगेट्स को ढूंढ ढूंढ के खत्म करेंगे। ये काफी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। अभी तक इसका काउंटर नहीं ढूंढा गया है, लेकिन जल्द ही टेक्नोलॉजी जिस प्रकार आगे बढ़ती है, स्वार्म टेक्नोलॉजी का काउंटर टेक्नोलॉजी भी ढूंढ लिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों मिली शिकस्त, अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों की नाराजगी, जापान से लेकर ताइवान तक का चीन के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, दक्षिण चीन सागर में चारों तरफ से घिरता चीन अब ड्रोन की मदद से तबाही की स्क्रिप्ट लिखना चाहता है। तो शायद यही वजह है कि उसने ऐसी ड्रोन आर्मी तैयार की है जो ट्यूबुलर लॉन्चर के जरिए एक बार में 48 ड्रोन दाग सकती है। इस ड्रोन के लॉन्चर को जंगी जहाजों और जमीन पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, चीन की बुज़दिल फौज ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस ड्रोन आर्मी से डर फैलाने की कोशिश भी की है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि 11 ड्रोन एक साथ उड़ान भर रहे हैं। इन्हें दूर बैठे चीन सेना के जवान एक टैबलेट जैसी डिवाइस के जरिए हमले करने और रास्ता बदलने का निर्देश दे रहे हैं। चीन के ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ है। चीन की ये ड्रोन रात में भी हमला करने में सक्षम है। दावा है कि ड्रोन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन इस ड्रोन आर्मी को LAC पर भी तैनात कर सकता है। वो पूर्वी लद्दाख में ड्रोन आर्मी से हारी हुई बाजी को पलटने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि चीन को अच्छी तरह पता है
कि उसकी फौज ऊंची चोटियों पर भारत के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती। लद्दाख जैसे इलाके में यहां पर कवर मुश्किल है, वेजिटेशन नहीं है, छुपाव हासिल करना मुश्किल है। ऐसे में ड्रोन्स और खासकर किलर ड्रोन्स और स्वाम टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। इसमें दो राय नहीं कि दुनिया में इस तरह के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो फिर सवाल ये कि चीन की इस ड्रोन आर्मी का तोड़ क्या है? क्या भारत के पास चीन की इस ड्रोन ब्रिगेड का जवाब है? तो आपको बता दें कि इस तरह की ड्रोन आर्मी को रोकने का एक ही तरीका है, दुश्मन की ड्रोन आर्मी के हमले को नाकाम करने के लिए अपने ड्रोन भेजे जाएं। लिहाजा चीन के लिए मुश्किल का सबब यह है कि हिंदुस्तान के पास भी ऐसे खतरनाक ड्रोन मौजूद हैं जो उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। भारत ने हाल ही में स्वदेशी रुस्तम 2 ड्रोन का परीक्षण किया है। भारत इजराइल से मिले हेरॉन ड्रोन को और खतरनाक बना रहा है। हेरॉन ड्रोन में मिसाइल और लेजर गाइडेड बम लगाए जा रहे हैं। भारत अमेरिका से 30 गार्डियन ड्रोन भी खरीद रहा है। गार्डियन ड्रोन सर्वेलेंस और हमला करने में सक्षम है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का भी सफल परीक्षण किया है। अभ्यास ड्रोन के जरिए मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। यही नहीं, भारत इजराइल से बेहद खतरनाक हारोप ड्रोन भी खरीद रहा है। हारोप ड्रोन अजरबैजान की जंग में बेहद घातक साबित हो रहे हैं। भारत इजराइल से फायरफ्लाई किलर ड्रोन्स खरीद भी रहा है। डीआरडीओ किलर ड्रोन्स बनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास स्वाम टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी कोशिश डीआरडीओ कर रहा है। ये भारत भी लद्दाख में किलर ड्रोन्स इस्तेमाल कर सकता है, और खासकर उन चीनी सैन्य ठिकानों के लिए जो कि बैटलफील्ड के नजदीक और छुपाव में है। मतलब ये कि अगर चीन ने ड्रोन वाली गलतफहमी पाल रखी है तो उसे वो गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अगर चीन ड्रोन आर्मी के जरिए भारत और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने का माइंड गेम खेल रहा है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। भारत और उसके सहयोगी देशों के पास चीन से भी ज्यादा खतरनाक और कहर बरपाने वाले ड्रोन मौजूद हैं, जो उसकी किसी भी साजिश की हवा निकाल सकते हैं। एलएसी पर अपने हथियारों की नुमाइश करना चीन की मजबूरी भी है, क्योंकि उसके पास हथियार ही हैं, हौसला नहीं है। याद है ना, कुछ दिन पहले चीन के सैनिकों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लद्दाख बॉर्डर पर तैनाती की जानकारी मिलते ही चीन के सैनिक फूट फूट कर रो रहे थे। इसकी 2 वजह थी। एक तो चीन के सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की ताकत देख ली थी। दूसरे, उनको मालूम था कि एलएसी पर 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर खून जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी उनकी जान ले लेगी। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के चक्कर में चीन के मीडिया ने खुद ही लद्दाख के मौसम का खौफ पैदा कर दिया था। पहले गलवान घाटी, फिर पेंगोंग झील के पास भारत से पिटने के बाद चीन की मीडिया एक ही राग अलाप रही थी कि अक्टूबर में जब सर्दी शुरू होगी तब भारतीय सैनिक वहां कितने दिन टिकेंगे। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता बीतते ही चीन को इसका जवाब मिल गया। एलएसी पर भारतीय सैनिक शान से मोर्चे पर डटे हैं, जबकि चीन को अपने सैनिकों के लिए स्ट्रेचर का इंतजाम करने में पसीने छूट रहे हैं। खबर है कि पेंगोंग झील के उस पार चीन के इलाके में शी जिनपिंग ने जो अस्पताल युद्ध में घायल होने वाले जवानों के लिए बनवाया था, वो अस्पताल अब खांसते कांपते चीन के सैनिकों से भरता जा रहा है। भारतीय सेना का सामना करने से पहले ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लद्दाख के बर्फीले मौसम की मार झेलनी पड़ रही है।
चाह कि वो भारत के वीर सपूतों का सामना कर सके। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन विवाद के दौर के बीच जो वहां पर ठंड पड़ रही है, उसका असर चीनी सैनिकों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक बड़ी तादाद में पैंगोंग त्सो और उसके आसपास के इलाकों में चीन के सैनिकों के पास जो हॉस्पिटल है, वहां पर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो ठंड है लद्दाख रीजन में, उसकी मार चीन के सैनिक नहीं झेल पा रहे हैं। एलएसी की ऊंची चोटियों पर इस वक्त न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। सर्द हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि इंसान की हड्डियां गला दें। और मौसम का यही मिजाज चीन के सैनिकों के सामने मुश्किलों का पहाड़ बनकर खड़ा हो गया है। आलम यह है कि चीन के सैनिक बड़ी तादाद में बीमार होने लगे हैं। चीन के सैनिकों को न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि दिल की धड़कन तेज होने के साथ त्वचा का रंग भी नीला पड़ने लगा है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी की ऊंचाई 14,000 फीट से लेकर 18,000 फीट तक है। इतनी ऊंचाई पर तैनात रहने से चीन के सैनिक अक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीन के इन बीमार सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट से हटाकर फील्ड हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मिलिट्री अस्पताल फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में ही है। कोरोना काल की शुरुआत में जब चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच चोरी छिपे कब्जा करने की कोशिश की थी, उसी वक्त पीएलए ने यहां फील्ड हॉस्पिटल खड़ा कर लिया था। अब खबर है कि सर्दी के सितम से बीमार पड़ रहे चीन के सैनिकों को इसी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया जा रहा है। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, सिर्फ 3 साल के लिए आते हैं ये लड़के, और उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और बाकी सरकारी नौकरियों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इनका इतना ज़्यादा मनोबल हाई नहीं होता है और इतनी ज़्यादा उस प्रकार की हार्डनिंग नहीं होती है, फिजिकल टफनिंग नहीं होती है, और उसी का कारण है कि इतनी भारी तादाद में ये बीमार पड़ रहे हैं। दरअसल ऊंची चोटियों पर मौजूद चीन की सेना के बीमार पड़ने की खास वजह भी है। वजह यह कि चीन के सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात होने की खास ट्रेनिंग हासिल नहीं है। चीन के सैनिक फिलहाल जारी तनाव से पहले तक अमूमन एलएसी से काफी पीछे मिलिट्री छावनी में रहते थे। चीन के सैनिक पेट्रोलिंग करने के लिए एलएसी पर आते थे और फिर वापस चले जाते थे। लेकिन जब से भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ, तब से चीनी सैनिकों की फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनाती कर दी गई। ये अग्रिम चौकियां काफी ऊंचाई पर है, खास तौर से फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका। यही नहीं, इसके करीब मौजूद पैंगोंग त्सो झील की वजह से यहां ठंड और बढ़ जाती है, जिसका सामना चीन की सेना नहीं कर पा रही। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लोकेशंस पर स्थायी निर्माण करना बेहद मुश्किल काम होता है, इसीलिए सैनिक टेंट में ही रहते हैं। दिन के वक्त चमकदार तेज धूप होती है, इसलिए मौसम की मार सैनिकों पर नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, वैसे वैसे तापमान तेजी से नीचे गिरता है, और यही गिरता हुआ तापमान चीन के सैनिकों के जी का जंजाल बना हुआ है। फिंगर एरिया के अलावा पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर भी चीन की सेना को खुले में चौकसी करनी पड़ रही है, क्योंकि कैलाश रेंज की मुखपरी, गुरंग हिल, मगर हिल और रेकिनला दर्रे की ऊंची चोटियों पर भारत ने तिरंगा फहरा दिया है। भारतीय सेना की आक्रामकता को देखते हुए चीन की सेना इस इलाके में मोल्डो और स्पेंगुर गैप छावनी से आगे बढ़ गई है। लेकिन स्थायी ठिकाना न होने की वजह से यहां भी चीन के सैनिकों की हालत पतली है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एलएसी पर जब भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तब लाल सेना की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो शायद यही वजह है कि चीन सर्दियों में भी एलएसी पर टिके रहने की तैयारी कर रहा है। चीन एलएसी पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात अपने सैनिकों के लिए खास टेंट खरीद रहा है। चीन की एक प्लास्टिक कंपनी से करीब 300 करोड़ रुपए में स्पेशल टेंट का सौदा किया गया है। ये टेंट खास तौर पर सूखे और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में सैनिकों के रुकने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कि इक्विपमेंट आप कोई भी दे दीजिए, उनको किसी भी प्रकार के टेंट दे दीजिए, लेकिन अगर आपका मनोबल कम है, आपकी ट्रेनिंग कम है, आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है,
तो इक्विपमेंट कोई काम नहीं कर सकता है। इनको दुनिया का बेहतरीन टेंट ला के दे दीजिए, लेकिन जब आपका मनोबल कमज़ोर है, आप के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, दृढ़ शक्ति नहीं है हिंदुस्तानियों से लड़ने की, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। खास तौर पर बनाए गए टेंट भी शायद पूर्वी लद्दाख में तैनात चीन के सैनिकों का मनोबल ना बढ़ा सके। यही वजह है कि चीन ने यहां तैनात अपने सैनिकों के लिए रोटेशन पॉलिसी अपनाई है। लेकिन भारत के जाबाज सर्द हवाओं में भी मुस्तैद हैं। भारतीय सेना ने सर्दी से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने खास टेंट से लेकर खास तरह के कपड़ों का इंतजाम किया है। इन टेंट को बर्फ के ऊपर भी लगा दिया जाए तो ठंड महसूस नहीं होती। इसके अलावा भारतीय सेना पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बहुत पहले से तैनात है और इसके लिए भारत के जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें सर्द मौसम से लड़ने और सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जंग के लिए वो बारीकियां सिखाई जाती हैं जिनमें चीन की सेना भारत से कहीं पीछे नजर आती है। 13 लाख की अगर फौज है तो इस 13 लाख की फौज में तकरीबन हर एक ऐसा जवान होगा जिसने अपनी सर्विस के अंदर 1 या 2 बारी हाई एल्टीट्यूड के अंदर उसने तैनाती करी होगी और उसने ट्रेनिंग हासिल करी होगी। तो देखा जाए प्रैक्टिकली 100% हिंदुस्तान की फौज जो है एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रेन है। जाहिर है चीन जिस विवाद को लंबे समय तक खींचने की कोशिश कर रहा है वो चाह कर भी उस विवाद को और हवा नहीं दे सकता। चीन के सैनिक पस्त हो रहे हैं। मौसम जैसे जैसे करवट लेता जाएगा वैसे वैसे शी जिनपिंग की सेना की हिम्मत जवाब देती जाएगी। हिंदुस्तान से डरे चीन ने बनाई नई ड्रोन आर्मी। पहाड़ पर चीन के डर के आगे ड्रोन ब्रिगेड है। सर्दी में शी जिनपिंग की लाल सेना ने किया सरेंडर। हिमालय में हिंदुस्तान के पराक्रम से कांपा चीन। पहाड़ की चोटियों पर बहुत जल्द भारी बर्फबारी शुरू होने वाली है। ऊंचे ऊंचे दरख्त बहुत जल्द सफेद बर्फ से ढके नजर आएंगे। इन हालात में दुश्मन से 2-2 हाथ करना, जमा देने वाली सर्दी में बंदूक थामे सरहद की निगहबानी करना आसान नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज मौसम के सितम को झेलते हुए एलएसी के पास मुस्तैद हैं। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की बर्फीली चोटियों पर चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है। चप्पे चप्पे पर भारत के रणबांकुरों की पैनी नजर है। लेकिन भारत से सीमा विवाद को भड़काता चीन सरेंडर करने लगा है। चीन के सैनिक हथियार डालने लगे हैं। मौसम ने शी जिनपिंग की लाल सेना को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया है। लिहाजा अब चीन ने मौसम को मात देने के लिए मशीन का सहारा लेने की साजिश रची है। ऐसी मशीन जो आसमान से जमीन पर मारकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। ऐसी मशीन जो निगरानी के साथ साथ आक्रमण भी कर सकती है। डोकलाम, गलवान और पैंगोंग में भारतीय सेना के हाथों हार का स्वाद चख चुका चीन
अब सुसाइड ड्रोन के जरिए भारत से लोहा लेने का ख्वाब देख रहा है। चीन की सेना ने आत्मघाती ड्रोन का एक ऐसा दस्ता तैयार किया है जो कि किसी भी मौसम में न सिर्फ दुश्मन पर निगाह रख सकता है बल्कि उस पर हमला भी कर सकता है। लेकिन शायद चीन इस बात से बेखबर है कि भारतीय सेना ने चीन के इस ड्रोन आर्मी के खिलाफ अपनी तैयारी पहले ही कर ली है। रॉकेट की तरह इस खतरनाक लॉन्चर से ड्रोन निकल रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ आसमान की ओर ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपनी ताकत के नशे में चूर और बार बार जंग की गीदड़ भभकी देने वाले चीन ने ये ड्रोन सिर्फ इसलिए तैयार किए हैं ताकि वो सर्दियों में पहाड़ की चोटियों पर अपने डरे सहमे सैनिकों में जान फूंक सके। जी हां, चीन को अच्छी तरह पता है कि परंपरागत युद्ध में बर्फीली चोटियों पर वो भारत से जंग जीत नहीं सकता। लिहाजा चीन ने अपने सैनिकों की मदद के लिए इस ड्रोन आर्मी को तैयार करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि चीन ने आत्मघाती ड्रोन की फौज बनानी शुरू कर दी है। चीन ने हाल ही में इन किलर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ये ड्रोन विस्फोटकों से लैस और हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन एक ट्यूबुलर लॉन्चर के अंदर फिट किए जाते हैं। इशारा मिलते ही ये ड्रोन दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। लॉन्चर को हल्के वाहन या हेलीकॉप्टर के ऊपर तैनात किया जा सकता है। हालांकि चीन के इन किलर ड्रोन की काट भारत समेत कई मुल्कों के पास मौजूद है, लेकिन शी जिनपिंग का जंग की तैयारियों पर दिया गया हालिया बयान और इस नई ड्रोन ब्रिगेड के सामने आने के बाद दुनिया भर के देश अलर्ट भी हो गए हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं इसकी झलक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में देखी जा चुकी है। स्वार्म ड्रोन्स का मतलब है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता छिड़ जाता है। एक साथ इतने ड्रोन्स टारगेट के इर्द गिर्द घूमेंगे कि वो टारगेट्स को ढूंढ ढूंढ के खत्म करेंगे। ये काफी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। अभी तक इसका काउंटर नहीं ढूंढा गया है, लेकिन जल्द ही टेक्नोलॉजी जिस प्रकार आगे बढ़ती है, स्वार्म टेक्नोलॉजी का काउंटर टेक्नोलॉजी भी ढूंढ लिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों मिली शिकस्त, अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों की नाराजगी, जापान से लेकर ताइवान तक का चीन के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, दक्षिण चीन सागर में चारों तरफ से घिरता चीन अब ड्रोन की मदद से तबाही की स्क्रिप्ट लिखना चाहता है। तो शायद यही वजह है कि उसने ऐसी ड्रोन आर्मी तैयार की है जो ट्यूबुलर लॉन्चर के जरिए एक बार में 48 ड्रोन दाग सकती है। इस ड्रोन के लॉन्चर को जंगी जहाजों और जमीन पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, चीन की बुजदिल फौज ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस ड्रोन आर्मी से डर फैलाने की कोशिश भी की है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि 11 ड्रोन एक साथ उड़ान भर रहे हैं। इन्हें दूर बैठे चीन सेना के जवान एक टैबलेट जैसी डिवाइस के जरिए हमले करने और रास्ता बदलने का निर्देश दे रहे हैं। चीन के ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ है। चीन की ये ड्रोन रात में भी हमला करने में सक्षम है। दावा है कि ड्रोन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन इस ड्रोन आर्मी को LAC पर भी तैनात कर सकता है। वो पूर्वी लद्दाख में ड्रोन आर्मी से हारी हुई बाजी को पलटने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि चीन को अच्छी तरह पता है कि उसकी फौज ऊंची चोटियों पर भारत के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती। लद्दाख जैसे इलाके में यहाँ पर कवर मुश्किल है, वेजिटेशन नहीं है,
छुपाव हासिल करना मुश्किल है। ऐसे में ड्रोन्स और खासकर किलर ड्रोन्स और स्वाम टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। इसमें दो राय नहीं कि दुनिया में इस तरह के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो फिर सवाल ये कि चीन की इस ड्रोन आर्मी का तोड़ क्या है? क्या भारत के पास चीन की इस ड्रोन ब्रिगेड का जवाब है? तो आपको बता दें कि इस तरह की ड्रोन आर्मी को रोकने का एक ही तरीका है, दुश्मन की ड्रोन आर्मी के हमले को नाकाम करने के लिए अपने ड्रोन भेजे जाएं। लिहाजा चीन के लिए मुश्किल का सबब यह है कि हिंदुस्तान के पास भी ऐसे खतरनाक ड्रोन मौजूद हैं जो उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। भारत ने हाल ही में स्वदेशी रुस्तम 2 ड्रोन का परीक्षण किया है। भारत इजराइल से मिले हेरॉन ड्रोन को और खतरनाक बना रहा है। हेरॉन ड्रोन में मिसाइल और लेजर गाइडेड बम लगाए जा रहे हैं। भारत अमेरिका से 30 गार्डियन ड्रोन भी खरीद रहा है। गार्डियन ड्रोन सर्वेलेंस और हमला करने में सक्षम है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का भी सफल परीक्षण किया है। अभ्यास ड्रोन के जरिए मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। यही नहीं, भारत इजराइल से बेहद खतरनाक हारोप ड्रोन भी खरीद रहा है। हारोप ड्रोन अजरबैजान की जंग में बेहद घातक साबित हो रहे हैं। भारत इजराइल से फायरफ्लाई किलर ड्रोन्स खरीद भी रहा है। डीआरडीओ किलर ड्रोन्स बनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास स्वाम टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी कोशिश डीआरडीओ कर रहा है। ये भारत भी लद्दाख में किलर ड्रोन्स इस्तेमाल कर सकता है, और खासकर उन चीनी सैन्य ठिकानों के लिए जो कि बैटलफील्ड के नजदीक और छुपाव में है। मतलब ये कि अगर चीन ने ड्रोन वाली गलतफहमी पाल रखी है तो उसे वो गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अगर चीन ड्रोन आर्मी के जरिए भारत और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने का माइंड गेम खेल रहा है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। भारत और उसके सहयोगी देशों के पास चीन से भी ज्यादा खतरनाक और कहर बरपाने वाले ड्रोन मौजूद हैं जो उसकी किसी भी साजिश की हवा निकाल सकते हैं। अब अगला पड़ाव 100 बात की